दोस्तों, देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन क्या हमें आज भी ध्वजारोहण से जुड़े नियम व कानून की जानकारी है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ डायरी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम तिरंगा, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारी आन बान शान है, उसको फहराने के संबंधित नियमों को जानेंगे और ऐसी कौन सी हरकतें हैं जिससे तिरंगे का अपमान होता है और उसके लिए सजा का क्या प्रावधान है। ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, हम झंडा फहराने का अधिकार तो रखते हैं, लेकिन क्या तिरंगे को लेकर हमें अपने कर्तव्य भी पता है? क्या कहता है कानून, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ध्वजारोहण और तिरंगा फहराने में क्या अंतर होता है। सबसे अहम बात आपको यह जान लेना चाहिए कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन झंडा फहराने में बड़ा अंतर होता है। स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडे को नीचे से रस्सी के सहारे खींचकर ऊपर लाया जाता है। इसके बाद इसे खोलकर फहराया जाता है। इस प्रक्रिया को ध्वजारोहण या फ्लैग होइस्टिंग कहते हैं। वहीं गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के मौके पर झंडा ऊपर ही बंधा रहता है और इसे खोलकर फहराया जाता है। इसे हम फ्लैग अनफर्लिंग कहते हैं। 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री द्वारा झंडा फहराया जाता है, जबकि 26 जनवरी को राजपथ पर राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराया जाता है। हम बात करते हैं तिरंगा झंडा फहराने के क्या नियम होते हैं। भारतीय ध्वज संहिता 2002 में इन सभी नियमों, रिवाजों, औपचारिकताओं और निर्देशों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया है। पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी। अब हर घर तिरंगा अभियान के तहत सरकार ने 20 जुलाई 2022 को कानून में संशोधन करते हुए इस बार तिरंगे को किसी भी वक्त फहराने की अनुमति दी है। अब इसे दिन रात 24 घंटे फहराया जा सकता है। तिरंगा अगर आप फहरा रहे हैं तो ध्यान दें कि खुले इलाके में केवल 24 घंटे तक ही झंडा फहराया जा सकता है। साथ ही इसे फहराने के समय पूरे सम्मान के साथ झंडे को फहराना पड़ता है। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि झंडा भीग न जाए। केसरिया रंग हमेशा ऊपर, सफेद रंग बीच में और हरा रंग हमेशा नीचे की पट्टी में होना चाहिए। झंडा कटा फटा नहीं होना चाहिए, तभी आप इसे फहरा सकते हैं। पहले केवल हाथ से बने कपास, ऊन, खादी इत्यादि से बने झंडे को बनाने की अनुमति थी, लेकिन अब मशीन से बने पॉलिएस्टर के झंडे फहराने की भी अनुमति मिल चुकी है। झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। अशोक चक्र में 24 तीलियां होनी चाहिए और यह सफ़ेद पट्टी के बीच में होना चाहिए। कटे फटे गंदे मैले तिरंगे को कभी नहीं फहराया जा सकता है। तिरंगे का इस्तेमाल कपड़े के रूप में या यूनिफॉर्म के रूप में नहीं किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन को नहीं छूना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा कोई और ध्वज नहीं लगाया जा सकता। भारतीय नागरिक अब रात में भी राष्ट्रीय तिरंगा फहरा सकते हैं। इसके लिए शर्त होगी कि झंडे का पोल इतना लंबा हो कि झंडा दूर से ही दिखाई दे और झंडा खुद भी चमके। जिस जगह झंडे का प्रदर्शन खुले में किया जाता है, वहां पर मौसम की चिंता किए बिना झंडे को सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को नहीं झुकाया जाएगा। झंडे का प्रयोग किसी वर्दी या पोशाक में नहीं किया जाएगा। ना ही झंडे को रुमाल, तकिया या फिर किसी अन्य ड्रेस पर मुद्रित नहीं किया जाएगा। झंडे को वाहन, रेलगाड़ी, नाव, वायुयान की छत इत्यादि को ढकने के काम के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। जनता द्वारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक अवसरों पर कागज के बने झंडों को फहराया जा सकता है, लेकिन ऐसे झंडों को जमीन पर नहीं फेंका जाना चाहिए और उनका सम्मानपूर्वक निपटान कर दिया जाना चाहिए। भारतीय झंडे को अन्य झंडे या झंडों के एक साथ एक ही ध्वज के दंड से नहीं फहराया जाना चाहिए, अर्थात भारतीय झंडे का ध्वज दंड अलग होना चाहिए। अगर झंडा फट जाए या फिर मैला हो जाए तो उसे एकांत में मर्यादित तरीके से नष्ट किया जाता है।
तिरंगे को अपने पास पूरे सम्मान के साथ तह लगाकर रखना है। फेंकना और क्षति पहुंचाने की मनाही है। साथ ही अगर झंडा गंदा हो जाए या फिर फट जाए तो उसका निस्तारण भी सावधानी से करना है। तो तिरंगा निस्तारण के क्या नियम हैं, अब हम वो देखेंगे। नियमों के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज को 2 तरीके से निस्तारित किया जा सकता है। पहला, एकांत में जलाना और दूसरा, तिरंगे को दफन करना। बेहद गंदे या किसी कारणवश फट गए राष्ट्रीय ध्वज को दफन करने के लिए लकड़ी का बॉक्स लेना होगा और तिरंगे को सम्मानपूर्वक तह लगाकर दफन करना होगा। इसके बाद उसके सामने 2 मिनट तक मौन रह के खड़े रहना होगा। दूसरा तरीका इसे जलाने का है। इसके लिए साफ स्थान पर लकड़ी रखकर उसमें आग लगानी होगी और अग्नि के मध्य में तिरंगे को सम्मानपूर्वक तह लगाकर रखना होगा। किनारे से नहीं रखना है। यह नियम इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज हमारा गर्व है। तो अब हम डिस्कस करेंगे, अगर कोई तिरंगे का अपमान करता है तो ऐसे में सजा का क्या प्रावधान है। झंडे के किसी भी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने, मौखिक या शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करने पर 3 साल की जेल के साथ जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, जिसे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण कानून के नाम से भी जाना जाता है, इस कानून के तहत धारा 2 के अंतर्गत सजा का प्रावधान दिया गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि भारतीय झंडे को फहराने के क्या कानून और क्या नियमावली बनाई गई है और इसके उल्लंघन करने पर सज़ा का क्या प्रावधान है, ये भी हमने देखा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं ऐसे वीडियोस के साथ। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।